नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अमन मणि त्रिपाठी के मामले में यूपी सरकार का बड़ा बयान। उत्तराखंड जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अधिकृत नहीं किया था। अमन मणि त्रिपाठी अपने कृत्यों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है, प्रकरण में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम जोड़ने को सरकार ने आपत्तिजनक बताया है। तो अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलों में इजाफा हो चुका है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ या सरकार ने उनको अधिकृत नहीं किया था, यह बड़ी खबर सामने आई। अब प्रशासन ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ना इस पूरे मामले पर आपत्तिजनक है। विक्रम सिंह ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अमन मणि त्रिपाठी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से उनको पकड़ा गया था और जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पिता की अस्थियों का जो बहाना बताया था, उसके बाद अब शासन ने भी इस पर अपनी स्पष्टीकरण दिया और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी स्तर पर अमन मणि त्रिपाठी को कहीं पर भी इस काम के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कहीं पर भी कोई पास जारी नहीं किया गया था और न किसी भी तरीके से उनको अधिकृत किया गया था। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब अमन मणि त्रिपाठी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। शासन ने भी अब साफ कर दिया है कि ये जो काम अमन मणि त्रिपाठी द्वारा किया गया है, ये पूरी तरीके से वो खुद अपने काम के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार ने या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको इस चीज के लिए अधिकृत नहीं किया था और ना ही कोई उनको पास दिया गया था, ना उनको कोई अथॉरिटी दी गई थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरीके से सीएम के पिताजी की बात को उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, उसका सीएम खुद उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं गए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये माहौल सुरक्षित नहीं है और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है उसका पालन करना जरूरी है, एक मैसेज कन्वे करना भी जरूरी था। और अमन मणि त्रिपाठी ने उसी बात को लेकर अपने आप को सेव करने की कोशिश कर दी। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मिसाल पेश की थी कि कहीं ना कहीं जब उनके पिता की जब मृत्यु हुई तो वो खुद वहां पर नहीं गए उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और उस बात पर जिस तरीके से अब अमन मणि त्रिपाठी ने अपने आप का बचाव किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा शर्मसार करने वाली स्थिति है। लेकिन शासन ने भी अब साफ तौर पर उस चीज को क्लियर कर दिया है कि कहीं भी उनको अधिकृत नहीं किया गया था। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो पूरी तरीके से खुद उस चीज के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकार या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको किसी भी तरीके से अधिकृत नहीं किया था। माना यह जा रहा है कि अब अमन मणि त्रिपाठी की इससे और आगे दिक्कतें बढ़ेंगी। जी चलिए विक्रम, आप नजर बना रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो अमन मणि त्रिपाठी का जिस तरीके से एक और नया कारनामा सामने आया था, सुर्खियों से इनका पुराना लेना देना रहा है। हेरफेर करके 33 लॉकडाउन पास इन्होंने बनवाए थे। उत्तराखंड सीएम ऑफिस और राज्य सरकार को झांसा दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का सहारा लिया था। सीएम योगी की जानकारी के बिना ही उनके नाम का इस्तेमाल किया था। बड़ी लापरवाही, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार के नाम पर यह बनवाया गया था। आपको बता दें, विवादित विधायक का एक और काला कारनामा सामने आ चुका है। पत्र वायरल होने के बाद में जोरदार हंगामा हुआ है। अमन मणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन मणि और जेल में अमर मणि और उनकी पत्नी मर्डर केस में हुई है दोनों को सजा, ये भी आपको बता दें। एक और बड़ी खबर है यूपी से, आपको बता दें 31 मई को होने वाली यूपीएससी की प्री परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख हालात की समीक्षा करने के बाद में ही घोषित की जाएगी। तो यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा, इम्तिहान को कैंसिल किया गया है। 31 मई को होने वाली थी यूपीएससी की प्री परीक्षा, जिसे स्थगित किया गया है। हालात की समीक्षा करने के बाद ही अब अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो दिल्ली और यूपी में शराब पर संग्राम मचा हुआ है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में शराब के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। ज्यादा से ज्यादा खरीदने की होड़ मची है। जगह जगह कतारें लगी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बखूबी धज्जियां उड़ाई गई हैं। दुकानों में भी घुसकर लगातार लोग शराब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। न कतारें लगा रहे हैं, न डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना अपनी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, ना आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं। बस उनको शराब चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बैंक करने की कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब ऐलान किया गया शराब की दुकानें खोलने का और उसके बाद में जो बड़े पैमाने का उल्लंघन जिसकी आशंका थी, जिसका डर था, वही होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। भारी पैमाने पर लोग अपने घरों से शराब खरीदने के लिए निकल गए हैं, निकल भी गए थे तो डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था। देखिए बुरी तरीके से लाठीचार्ज यहां पर पुलिस को करना पड़ रहा है। शटर के अंदर, दुकान के अंदर घुसकर 10 से 15 लोग एक साथ शराब खरीदे पहुंच गए। मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि देश में क्या माहौल है। मौत हमारे सामने खड़ी है, दस्तक दे चुकी है। अभी हम उस सिचुएशन से उभर कर बाहर नहीं आ पाए कि हम नॉर्मल अपनी जिंदगी जी पाएं, लेकिन इसके साथ साथ देश को भी पटरी पर लाना है, जिसके लिए ये सब करना जरूरी था। लेकिन क्या आम नागरिक को ये समझ में नहीं आता है? हर बात पर सरकार पर उंगली उठा देना, हर बात पर कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही हैं, बार बार आरोप लगा देना, ये जनता को समझ में आता है, बहुत आसान होता है। लेकिन जहां अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझने का समय आता है, वहां पर लोग अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आपकी खुद की इंडिविजुअल तौर पर जिम्मेदारी बनती है, देश के नागरिक को होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन यही अफसोस की बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यूपी में शर्तों के साथ में शराब की बिक्री शुरू है। शराब की बिक्री से पहले ही दिन 100 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। करीब 40 दिन के बाद यूपी में सभी जनपदों में शराब की दुकानें खुली हैं। यूपी में करीब 26,000 शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए थे। तो राजस्व की बात जो सामने आ रही है, 100 करोड़ एक ही दिन में मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर इसी मंशा के साथ में दुकानें खोली भी गई थी कि सबसे बड़ा विभाग है आबकारी विभाग, जिससे सबसे ज्यादा राजस्व आता है, और 40 दिन के बाद जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो जाहिर तौर पर राजस्व इतना ही आएगा। और जब इस तरीके से खुलेंगी कि एक ही दिन में आप चाह रहे हैं कि आप पूरे महीने का या पूरे साल का कोटा एक साथ भरकर अपने घर में रख लें, तो जाहिर तौर पर राजस्व मिलना लाजमी सी बात है। राजस्व एक अलग मुद्दा था, जरूरी भी था देश को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन अब लोगों को ये समझ में नहीं आया। ऐसा लगा कि कल ही सारी की सारी शराब की दुकानें खत्म हो जाएंगी, सारी शराब खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए एक ही दिन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करो और शराब की पेटियां खरीदो, अपने घर ले जाकर रखो। लाठीचार्ज करनी पड़ी है पुलिस को। ये बहुत शर्मनाक तस्वीरें रही हैं जो बहुत हैरान भी करती हैं। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि शराब की बिक्री से पहले ही दिन 100 करोड़ के राजस्व मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यूपी में शर्तों के साथ में शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब यहाँ पर कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शराब की बिक्री हो रही है। सर्कल बनाया गया है, उसी सर्कल पर लोग खड़े होकर शराब खरीद रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हैरान करने वाली ही तस्वीर सामने आई है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। निर्देश दिया